सेल हो या ना हो, लेकिन हमारे कुछ दोस्त लोग ऐसे हैं, सब्सक्राइबर्स लोग ऐसे हैं जो ये कंफ्यूज्ड होते हैं कि ऑनलाइन खरीदें कि ऑफलाइन खरीदें। देखो, दोनों में काफी डिफरेंस होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑफलाइन में एक्सपीरियंस एक अलग होता है और माइंड क्लैरिटी एंड सेटिस्फैक्शन एक अलग होता है। ऑनलाइन खरीदते हो तो आपके ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, ऑफलाइन खरीदते हो तो आपका एंड जो ऑफलाइन ओनर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिक्स होकर सामने आती है, प्लस एक माइंड सेटिस्फैक्शन भी होता है। एग्जाम्पल, आपने ऑनलाइन लैपटॉप खरीदा, आपके पास आ गया, आपने सेटअप करते हुए देखा कि एक डेड पिक्सल है जो कि वारंटी में कवर नहीं हो, तो आप क्या करो, गए हो, आपको उसी के साथ काम चलाना पड़ेगा, बिकॉज Amazon इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस, सो देयर इज अ चांस, मिनिमल चांस ऑफ प्रॉब्लम ओवर देयर। बट ऑफलाइन में ऐसा नहीं है। ऑफलाइन में आप खरीदते हो तो आप लैपटॉप को वहीं एश्योर करके चेक कर लेते हो, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, आपका वारंटी, अगर आप ऑनलाइन खरीद रहे हो आप देखते हो कि वारंटी तो पहले ही स्टार्ट हो रखी है, लेकिन जब आप ऑफलाइन खरीदते हो तो आपका वारंटी जिस दिन का आपका परचेज डेट है उसी दिन से आपका एक्टिवेट किया जाता है, अगर पहले से चल भी रही होती है। ये सब चीजें एश्योर की जाती है, प्लस आपका लैपटॉप कंप्लीटली सेटअप करके आप घर ले जाते हो। ये ऑफलाइन मार्केट का एक फायदा है। साथ ही मैं नॉर्मली संपत्ति कंप्यूटर, वैसे तो बहुत से शोरूम्स हैं, संपत्ति कंप्यूटर से मैं ज्यादा कनेक्टेड रहता हूं। वैसे मैंने और भी वेंडर से लैपटॉप ले रखा है, लेकिन मैं संपत्ति कंप्यूटर से मोस्ट ऑफ द लैपटॉप, चाहे आप एलओक्यू ले लो, चाहे टफ F15 ले लो, चाहे HP ओमेन ले लो, सब मैंने वहीं से परचेज किया है। HP विक्टस भी रिसेंटली वहीं से परचेज किया था, बल्कि HP विक्टस का i5 13500 HX RTX 3050 ये भी मैंने वहीं से अरेंज किया था। अब क्या फायदा होता है ऑफलाइन मार्केट से लेने का, ये आप लोग डायरेक्टली सुनो सोनू जी के तरफ से। देखो दोस्तों, HP के मैंने कितने वीडियोस बना रखे हैं, चाहे HP ओमेन हो गया, चाहे HP का विक्टस हो गया, चाहे HP के दूसरे स्पेक्टर प्रोडक्टिविटी सीरीज हो गए। अब HP में ऑनलाइन आप लोग कहते हो कि भैया इस पर्टिकुलर ओमेन में आपका 10 की लेस कीबोर्ड मिल रहा है, किसी में को फुल साइज कीबोर्ड मिल रहा है, बड़ा कंफ्यूजन है और बहुत लोगों ने ऑर्डर भी किया, लेकिन एक्चुअली में जो उन्होंने प्लान किया वो चीज ऑर्डर में आई नहीं। तो ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि भैया अगर आप सेक्टर 18 या नोएडा में कहीं पर या इवन NCR में कहीं रहते हो तो आप यहां पर विजिट कर सकते हो सोनू जी को। और मैं नॉर्मली अपने मोस्ट ऑफ द वीडियो में बता रखा हूं, चाहे आपको HP विक्टस लेना हो, चाहे एग्जैक्टली मैंने अभी i5 13500 HX RTX 3050 का भी वीडियो बना रखा था, जो कि नॉर्मली ऑनलाइन कहीं अवेलेबल नहीं है। बट क्योंकि मैंने कहा कि ये लैपटॉप लोगों को चाहिए, मेरे सब्सक्राइबर्स को चाहिए, मेरे व्यूअर्स को चाहिए, तो सोनू जी ने उसको अरेंज किया। सिमिलरली HP ओमेन का कोई भी आप लैपटॉप ढूंढ रहे हो, HP ही क्यों, अगर आप डेल में भी देख रहे हो, लिनोवो में भी देख रहे हो, सारा ब्रांड इनके पास नॉर्मली यहाँ रहता है। रेस्ट मैं सोचा कि आज पर्सनली अपनी वीडियो में इंट्रोड्यूस कराऊं दोबारा, जबकि आप लोग जानते हो, बट स्टिल। तो सोनू जी आप बताइए थोड़ा लोगों को। शशांक जी की रिक्वेस्ट पर, काफी रिक्वेस्ट की शशांक जी ने असल में, वो स्पेशल विक्टस लैपटॉप के लिए जिसमें 13500 HX प्रोसेसर है और 3050 ग्राफिक कार्ड के साथ आता है, 6GB ग्राफिक कार्ड के साथ। मोस्टली उसका रेट मार्केट में 85,000 के अराउंड चल रहा है। शशांक जी ने जैसा आपको बताया इससे पहले वाले वीडियो में कि हम उसको ऑफर में शशांक जी के थ्रू कितने का बेच रहे हैं, हम उसको हम अराउंड 75,000 में उसको दे रहे हैं शशांक जी के थ्रू, सिर्फ इनके एफर्ट की वजह से। ठीक है। और बहुत लोग ये डाउट में रहते हैं कि अरे मेरे को तो एच प्रोसेसर 4050 मिल जा रहा है 70,000 में और इस प्राइस रेंज में। भैया एच प्रोसेसर i5 13500 एच प्रोसेसर और i5 13500 HX प्रोसेसर में 25 से 30% परफॉर्मेंस में डिफरेंस है। कहां उसका i23 का स्कोर आपको 8-9 हजार आता है या 9,500 आता है, और इसका HX प्रोसेसर 500 HX प्रोसेसर का स्कोर 17 से 18,000 आता है। तो आप डिफरेंस हो, इसीलिए मैं लैपटॉप बहुत लोगों को रिकमेंड किया हूं, काफी लोगों ने लिया। और ठीक है, मतलब आप HP का विक्टस प्लान कर रहे हो, बजट में भी कर रहे हो, या ये पर्टिकुलर पीस प्लान कर रहे हो, या HP ओमेन का कोई और प्लान कर रहे हो, इवन अगर कोई और ब्रांड भी प्लान कर रहे हो, देखो सेल Amazon पर आप खरीदोगे, बहुत से, नो डाउट कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वहां खरीद रहे हो, लेकिन एक जो पर्सनल आप जब डेमो में सारे लैपटॉप देख पाते हो, चेक कर पाते हो, एश्योरिटी ले पाते हो कि लैपटॉप सही है, कि प्रॉब्लमेटिक है, कि क्या कोई दिक्कत तो नहीं है, उसके बाद आपका जो एक एक्सपीरियंस होता है ना वो बेटर हो जाता है। प्लस आगे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो सपोर्ट तो मिल जाता है। Amazon पर कुछ केसेस तो मैंने ऐसे सुने हैं जिनके साथ प्रॉब्लम लिटरली ऐसा हुआ कि मंगाए कुछ और आया कुछ और फिर सपोर्ट भी नहीं मिला। मैं आपको शशांक जी रोक पा रहा हूँ, ये जो प्रॉब्लम है ऑनलाइन में, आपने मंगाया कुछ और आया कुछ, ये बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है। इसमें गलती ना Amazon की है ना मंगाने वाले की है, इसमें गलती होती है मिडल मैन की। अब मिडल मैन कौन है, वो जेन्युइन है तो ठीक है, लेकिन कई बार मिडल मैन भी बीच में गलत होता है। तो मेनली ये सर्च कर पाना बहुत मुश्किल है ऑनलाइन पे। मैं इसीलिए आपको सजेशन दूंगा कि आप स्टोर पे जाके ले, 1000 या 2000 के लालच में ना पड़े। मेरी सजेशन ये रहेगी आप स्टोर से जाके ही लैपटॉप परचेज करें, देख कर लें। स्टोर पे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है कि आप स्टोर पे सपोर्ट ले सकते हैं डीलर से। आफ्टर सेल आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए वारंटी अपडेट नहीं है लैपटॉप की, ये सबसे बड़ा
प्रॉब्लम आता है ऑनलाइन से खरीदा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग है 3 महीने 4 महीने या 6 महीने पुरानी है, तो वेबसाइट आपको वारंटी दिखाएगी मैन्युफैक्चरिंग डेट के हिसाब से, और स्टोर के थ्रू आप लेंगे तो आपको स्टोर ओनर आपको अपडेट करा के देगा प्रॉपर वारंटी। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। बिल्कुल। और और जब आप भी सीधा कॉल कर सकते हैं उनको। और जब भी कोई भी लैपटॉप, मैं नॉर्मली आपसे एचपी ओमेन खरीद चुका हूँ, ट्रांजेंट खरीद चुका हूँ, विक्टर्स खरीद चुका हूँ, तो कोई भी लैपटॉप में परचेज करता हूँ तो 15 से 20 मिनट तो सोनू जी के सपोर्ट में लोग उस लैपटॉप को अपडेट करके 15-20 मिनट अप्रोक्सीमेटली लग जाता है। योगेश ले लिए या कोई भी टीम में ले लिया, प्रॉपरली लैपटॉप को अपडेट करके फिर मेरे को लैपटॉप मिलता है। ये नहीं कि लैपटॉप खोले चेक करिए और ले सबसे जाओ। बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि हमने लैपटॉप तो ले लिया, हाँ, एमएस ऑफिस एक्टिवेट करना हाँ, हर किसी को नहीं आता। बिल्कुल। एमएस ऑफिस के चक्कर में जो यूजर है वो लैपटॉप तो ले लेता है, वो एमएस ऑफिस एक्टिवेट ही नहीं कर पाता, और जब 1 साल बाद पता चलता है कि इसमें तो एमएस ऑफिस ही नहीं है जब वो फॉर्मेट करता है, क्योंकि एमएस ऑफिस तो एक्टिवेट ही नहीं किया। हाँ, ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट आता है। इसलिए स्टोर से आपको इन चीजों का सपोर्ट मिलता है, आपको हाँ। प्रॉपर इंस्टॉल करके चीजें मिलती हैं, ये सब चीजें। और इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। हमारे योगेश जी काफी एक्सपर्ट है इन चीजों की सपोर्ट देने में। हाँ, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉई हैं, माइक्रोसॉफ्ट से एम्प्लॉई हैं वो हमारे यहाँ, हाँ, और इस चीज में एक्सपर्ट है योगेश जी। अगले वीडियो में आपको योगेश जी से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। काफी मुझे कमेंट इस तरह के भी आते हैं कि भैया मैंने लैपटॉप नया खरीद लिया, अब इसमें एमएस ऑफिस नहीं मिल रहा है, मैं इसको बूट कर रहा हूँ तो इसमें इतना ऑप्शन पूछ रहा है, मैंने गलती से इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया, मुझे हिंदी सेलेक्ट करना था। मतलब बहुत से कुछ ना कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं, और फिर उनको सपोर्ट कहाँ से करें, और वो सारे सपोर्ट आपको ऑफलाइन मार्केट में देखने को मिलता है। और एक माइंड पीस होता है कि जो मैं ले गया हूँ उसमें दिक्कत नहीं है, और अगर दिक्कत होगी तो मैं किसी को कॉल तो कर सकता हूँ प्रॉब्लम अपना रिजॉल्व करने के लिए। मेन बात ये होता है। तो बस दोस्तों, मैं चाह रहा था कि एक बार आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊं। रेस्ट अगर आप कोई भी प्लान कर रहे हो रिसेंटली ये सीजन, फेस्टिव सीजन में लैपटॉप लेने का, जो डील आप ऑनलाइन में देखोगे वो डील आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। वो सब साइड रखते हुए, अपने माइंड सेटिस्फेक्शन को ध्यान रखते हुए, और आप लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो दोस्तों, तो आप लोग यहाँ आओ, सोनू जी को कॉल करो। नंबर डिस्क्रिप्शन में तो मैं दे ही देता हूँ। रेस्ट सेक्टर 18 में संपत्ति कंप्यूटर वेरी नोन है, आप यहाँ डायरेक्टली आओ, चाहे एचपी हो चाहे कोई और ब्रांड हो, सब कुछ रखते हैं, आप आकर इंक्वायरी ले सकते हैं। तो देखो दोस्तों, ये था जो सोनू जी अपने जवानी आपको बता रहे थे कि क्या फायदा है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन के, डिफरेंसेस क्या है। आप कहीं से भी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने माइंड सेटिस्फेक्शन को थोड़ा नेक्स्ट लेवल पर रखना चाहते हो और रिस्क फैक्टर बिल्कुल जीरो करना चाहते हो, उस केस में इट्स बेटर कि आप ऑफलाइन मार्केट में खरीदो। ऑफलाइन मार्केट में संपत्ति कंप्यूटर का मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां पर सोनू जी को कॉल करो, योगेश भी बैठते हैं, इन लोगों को कॉल करो, वो आप लोगों को असिस्ट करेंगे। आप जाकर पर्सनली लैपटॉप देख सकते हो, परचेज कर सकते हो। एंड ये मत सोचो कि भैया 500 रुपया अमेजोन से ज्यादा है या 1000 रुपया अमेजोन से ज्यादा, आप क्या करें भाई। मेंटल एश्योरेंस और इस लैपटॉप को आपको डेमो पे थोड़ी ना अमेजोन दिखा रहा है भाई, उस चीज का कॉस्ट तो कहीं ना कहीं रहता ही है ना, प्लस एक्सेसरीज जो आपको मिलती हैं साथ में, अमेजोन आपको देता है क्या। ऑफलाइन मार्केट को आप ऑनलाइन मार्केट से कंपेयर करोगे तो वहीं पर मामला गड़बड़ा जाता है, जबकि आपको वही रेट लाकर देता है ऑफलाइन मार्केट भी, जबकि उनका शोरूम कॉस्ट, उनका डिस्प्ले कॉस्ट, उनका इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ इन्वॉल्व होता है, प्लस आपको जो एक्सप्लेन करते हैं वो कॉस्ट भी इन्वॉल्व होता है। तो भैया 1000-1500 का डिफरेंस अगर रहता भी है ऑफलाइन मार्केट में तो उसको कंसीडर करो, क्योंकि जहां माइंड पीस की बात है, लॉन्ग लेवल सेटिस्फैक्शन की बात है, वहां पर ऑफलाइन मार्केट ही आपको ज्यादा बेटर ऑप्शन प्रोवाइड करता है।